समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, वेद विषय विचार। यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने वर्णित किया है कि वेद में अवयव रूप में तो विषय अनेक हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनका 4 प्रकार से विभाजन किया है। 4 विषय मुख्यतः से हैं: विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। विज्ञान के समीप कर्म है, कर्म के समीप उपासना है, और उपासना के समीप ज्ञान है। सबसे पहले विज्ञान लिया और सबसे अंत में ज्ञान लिया। इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि निष्काम कर्मों का संबंध विज्ञान के साथ है। यदि मनुष्य निष्काम कर्म करेंगे तो उनको विज्ञान की प्राप्ति होगी। निष्काम कर्मों का संबंध ईश्वर की उपासना के साथ है। यदि ईश्वर प्रिय है, ईश्वर उपास्य है, तो व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा। और यदि संसार प्रिय है, संसार के विषय प्रिय है, तो फिर संसार के पीछे भागेगा, सकाम कर्म करेगा। और इन दोनों का संबंध, कर्म और उपासना का संबंध ज्ञान के साथ है। जानकारी होनी चाहिए किसकी उपासना करनी है, किसकी उपासना नहीं करनी, उपासना क्या होता है। कर्म की भी जानकारी होनी चाहिए, कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा कर्म अशुभ है। तो इस रूप में समझ सकते हैं। अब इन 4 मुख्य विषयों में भी विज्ञान जो है वो मुख्य विषय है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ने से हमें ये शैली विदित होती है कि किसी शास्त्र के अंदर आई बात को, किसी शास्त्र के सिद्धांत को, किसी शास्त्र के मत को, मान्यता को दूसरे शास्त्रों से भी सिद्ध किया जाता है, अनुमान से भी सिद्ध किया जाता है, और उस शास्त्र से भी सिद्ध किया जाता है। उसको अंतः साक्षी कहते हैं। जैसे योग दर्शन के अंदर तीसरे पाद में धारणा, ध्यान और समाधि की चर्चा आई है। धारणा किसे कहते हैं? देश बंधस चित्तस्य धारणा। ध्यान तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, और समाधि तदेव अर्थमात निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। ध्यान अलग शब्द आया है, उसका अलग स्वरूप बताया। समाधि अलग शब्द आया है, उसका अलग स्वरूप बताया। चौथे पाद के अंदर पहला सूत्र है, सिद्धियों के विषय में बताया गया है। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धया। तो ये अनेक प्रकार की सिद्धियां बताई है। जन्म से सिद्धि होती है, मंत्रों से सिद्धियों की प्राप्ति होती है, औषधियों से सिद्धियों की प्राप्ति होती है, तप से सिद्धियों की प्राप्ति होती है, और समाधि से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। फिर आगे दिया है सूत्र में, तत्र ध्यानजम अनाश्यम। अब ये जो 5 प्रकार की सिद्धियां बताई, इसमें से जो ध्यान से उत्पन्न होने वाली सिद्धि है वो वासना रहित होती है, अर्थात उसमें वासनाओं का, क्लेशों का नाश होता है। दूसरी जो सिद्धियां प्राप्त की जाती है औषधियों से या तप से या जन्म से, उसके अंदर अविद्या आदि क्लेश बने रहते हैं। तो ये पहले सूत्र में ध्यान जा काया
समाधि ज काया था। और इस सूत्र में क्या कहा? ध्यान ज। समाधि के स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया? ध्यान ज। तो समाधि शब्द के लिए ध्यान शब्द का प्रयोग भी होता है। ध्यान के लिए समाधि नहीं है, समाधि के लिए ध्यान शब्द का प्रयोग, ये अंतः साक्षी से हमने जाना। इसी प्रकार से व्याकरण के अंदर प्रत्याहार सूत्र आते हैं प्रारंभ में, अष्टाध्यायी के अंदर। अ ई उन री ऋक ए ओंग ऐ औच हयव रट। अब प्रारंभ में स्वरों का वर्णन है, तो अ ई उ, अंत में दिया ना, ये व्यंजन है। री ऋक री री, ये स्वर है। फिर अंत में दिया व्यंजन का, ए ओंग का। तो शंका उठाई गई है कि ये जो प्रत्याहार सूत्रों के अंत में व्यंजन दिया है, ये इनका ग्रहण प्रत्याहार में होता है या नहीं होता? तो कहा कि ये प्रत्याहार में इनका ग्रहण नहीं होता। प्रत्याहार जो बनाएंगे उसको हम ग्रुप भी कह सकते हैं। तो जैसे स्वर का ग्रुप बना दिया, उसका नाम रख दिया अच, तो अच के अंदर फिर ना, का, गा, इनका ग्रहण नहीं होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए फिर अष्टाध्यायी का ही सूत्र दिया है। त्रिषि मृषि कृषि काश्यपस्य, यहाँ पर री से परे का है। यदि का स्वर के अंदर ग्रहण हो जाता तो संधि हो जाती, री नहीं रहता, री को क्या हो जाता? रा हो जाता। तो ये अंतः साक्षी से भी बहुत सी बातें सिद्ध की जाती है और दूसरे शास्त्रों से भी की जाती है। तो अब यहाँ पर मुख्य विषय, 4 मुख्य विषय बताए। इन 4 मुख्य विषयों में विज्ञान मुख्य विषय है। विज्ञान के भी 2 भाग कर दिए। पृथ्वी से लेके तिनके पर्यंत पदार्थों का साक्षात अनुभव करना, ये विज्ञान का एक भाग, और दूसरा भाग परमेश्वर का साक्षात्कार करना। अब ये जो विज्ञान के 2 भाग किए हैं, इसमें से भी परमेश्वर का जो अनुभव करना है, परमेश्वर का साक्षात्कार करना है, ये मुख्य है, ये वेद का मुख्य विषय है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मेरे गुण कर्म स्वभावों का अनुभव करे। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का अनुभव समाधि अवस्था में भी होता है और उससे पहले भी होता है, समाधि से पहले भी होता है। धार्मिक व्यक्ति को भी ईश्वर समझ में आता है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था, ईश्वर की रक्षा उसको भी समझ में आता है, उसको भी ईश्वर के न्याय पर विश्वास होता है, रक्षा पर विश्वास होता है। तो ईश्वर का अनुभव करना वेदों का मुख्य विषय है कि मनुष्य ईश्वर का अनुभव करें। तो ईश्वर का अनुभव करने से क्या होगा? ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का अनुभव करें तो क्या होगा? मनुष्य अनेक प्रकार के क्लेशों से बच जाएगा। जैसे कि संध्या के अंदर मनसा परिक्रमा मंत्रों में द्वेष से बचने के लिए क्या दिया है कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ दो। तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर का ये गुण समझ में आएगा, अनुभव में आएगा, तो फिर व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करेगा। तो ये ईश्वर का अनुभव करने से लाभ होता है, व्यक्ति क्लेशों से बच जाता है और क्लेशों से बच जाने से उसका जीवन सुखी होगा। और मन के अंदर क्लेश बने हुए हैं तो सुख शांति कहाँ मिलेगी। और दूसरा लाभ क्या होता है ईश्वर का अनुभव करने से? ईश्वर का अनुभव करने से ईश्वर में प्रीति होती है, प्रेम होता है, और फिर जब प्रेम होने से वो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा प्रेम पूर्वक, तो धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान बढ़ता रहेगा, उन्नति होती रहेगी, मोक्ष की ओर उसकी गति होती जाएगी। तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य संसार के अंदर जीते हुए
क्लेशों से बचें और उनकी दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहे, ज्ञान बढ़ता रहे, मोक्ष की ओर बढ़ते रहे। इसलिए परमेश्वर ने वेदों के अंदर बताया कि मेरा साक्षात्कार करो, मेरा अनुभव करो, मेरे गुण कर्म स्वभावों का अनुभव करो। तो अब ये जो ईश्वर का अनुभव करना है, इसको सबसे मुख्य कहा। इसको सिद्ध करने के लिए दूसरे शास्त्रों के प्रमाण भी दिए हैं और वेद का प्रमाण भी दिया है। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, दूसरे शास्त्रों के जो प्रमाण हैं वो साक्षी के रूप में है। यहाँ पहला कठोपनिषद का प्रमाण दिया है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। आगे के जो 3 प्रमाण दिए हैं, योग दर्शन के, यजुर्वेद के और तैत्तिरीय आरण्यक के, तस्य वाचकः प्रणवः ओम खम ब्रह्म ओम इति ब्रह्म, ये इसी कठोपनिषद के प्रमाण के साथ ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस प्रमाण के अंदर ओम शब्द आया है। तो ओम शब्द का वाच्य क्या है, नामी क्या है, उसको बताने के लिए दूसरे शास्त्रों के 3 प्रमाण दिए हैं। तो इस श्लोक के अंदर दिया है, इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, संस्कृत भाग में दिया है, सर्वे वेदाः यत् परमं पदम मोक्षाख्यम परम ब्रह्म पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम सर्व आनंदमयम सर्व दुख इतरत अस्ति तदेव ओंकार वाच्यम अस्ति। तो उत्कृष्ट पद को कहते हैं जो प्राप्त करने योग्य हो। पदलिरी गतौ धातु से पद शब्द बनता है। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो जो प्राप्त करने योग्य उत्कृष्ट है वो क्या है, मोक्ष नामक है। और उसी को, मोक्ष को ही पर ब्रह्म की प्राप्ति लक्षण कहा गया है। ये पर ब्रह्म की प्राप्ति, इसको मोक्ष का मतलब है पर ब्रह्म की प्राप्ति। पहले भी बताया था, ब्रह्म की प्राप्ति अनेक प्रकार की होती है। एक तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, ये भी ब्रह्म की प्राप्ति है। समाधि अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार करना, ये भी ब्रह्म की प्राप्ति है। और जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेना, ये भी ब्रह्म की प्राप्ति है। ये सबसे अंत में होगी। सबसे पहले कौन सी होगी ब्रह्म की प्राप्ति? ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना। और ये तीनों प्राप्तियां आपस में संबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं। तो यत् परमम पदम, जिस उत्कृष्ट प्राप्त करने योग्य मोक्ष नामक, जिसको उत्कृष्ट ब्रह्म की प्राप्ति भी कहा जाता है, सर्वानंदमयम, सर्व दुख इतरत। तो ये मोक्ष के बारे में कह रहे हैं कि मोक्ष में जो सब आनंदों से युक्त है और सर्व दुख इतरत, सब दुखों से भिन्न है। अब यहाँ दिया है मोक्ष के लिए, मोक्ष का विशेषण सर्व आनंदमयम। सर्व शब्द तो अनेकों के लिए होता है। अनेक एक साथ हों तो उनको क्या कहा जाता है कि ये सब खड़े हैं। तो मोक्ष में तो एक ही ईश्वर का आनंद है, तो वहाँ सर्व शब्द कैसे आ गया? सर्व आनंदमयम। सर्व आनंद तो लोक में होना चाहिए। लोक में अनेक प्रकार के सुख आनंद मिलते हैं, भिन्न भिन्न रूपों से, भिन्न भिन्न गंधों से। मोक्ष में तो एक ही ईश्वर का आनंद है, तो वहाँ
सर्व आनंद कैसे हो सकता है? तो इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि मोक्ष के अंदर भी जीवात्मा जिस जिस विषय को जानना चाहेगा वो जान सकता है। ईश्वर का आनंद भी लेगा और सृष्टि के अंदर कैसे कैसे पदार्थ हैं उनको भी वो जानेगा। बढ़िया से बढ़िया रूपों को भी जानेगा, बढ़िया से बढ़िया गंध को भी जानेगा, बढ़िया से बढ़िया स्वाद भी वो लेगा। जानकारी के लिए कैसा स्वाद है, सुख लेने के लिए नहीं, जानकारी के लिए। तो इस रूप में हम समझ सकते हैं। तो सर्वानंदमयम सर्व दुख इतरत, और जो सब दुखों से भिन्न है। तो सब दुख तो होते नहीं, वहाँ संसार के अंदर सब दुख होते हैं, उनका विभाग किया गया है। आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख। तदेव ओंकार वाच्यम अस्ति, उसी को, उसी का नाम ओंकार है अथवा वो ओंकार का वाच्य है। तो यहाँ परमेश्वर को भी मोक्ष कह दिया है, परमेश्वर को भी मोक्ष कह दिया है। परमेश्वर की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति या परमेश्वर ही मोक्ष है, इस रूप में यहाँ कह दिया गया है। क्योंकि जीवात्मा मोक्ष में परमेश्वर के भीतर विचरता है सब जगह। फिर आगे दिया है तस्य ईश्वरस्य प्रणव ओंकारो वाचको अस्ति, उस ईश्वर का ओंकार जो है वो वाचक है। वाच्य क्या है? ईश्वर है। इसका हिंदी भाग में देखते हैं। परम पद अर्थात जिसका नाम मोक्ष है। अब यहाँ परम पद से मोक्ष को ले रहे हैं, मोक्षाख्यम, जिसमें पर ब्रह्म को प्राप्त होके सदा सुख में ही रहना है। यहाँ ठीक है, तो जिसमें पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मोक्ष का लक्षण कर दिया। मोक्ष का लक्षण क्या है? पर ब्रह्म की प्राप्ति। और पर ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब है प्रकृति के बंधन से छूट के ईश्वर में ही रहना, प्रकृति के साथ बंधन के रूप में संपर्क ना होना, जो सब आनंदों से युक्त, सब दुखों से रहित और सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म है। अब यहाँ जो आगे दिया है, ये जो सब आनंदों से युक्त, सब दुखों से रहित और सर्वशक्तिमान, अब ये विशेषण पर ब्रह्म के किए गए हैं। जो सब आनंदों से युक्त, सब दुखों से रहित और सर्वशक्तिमान है। पहले हमने इसको मोक्ष के साथ जोड़ा था, यहाँ पर इसको ब्रह्म के साथ जोड़ा गया है। ब्रह्म क्या है? सब आनंदों से युक्त है। क्या मतलब हुआ? ब्रह्म सभी आनंदों को, सभी प्रकार के आनंद देने वाले पदार्थों को उत्पन्न करता है। अनेक प्रकार के आनंद देने वाले पदार्थों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से परमेश्वर के लिए हो जाएगा जो सब आनंदों से युक्त, सब दुखों से रहित। ठीक है, ये भी परमेश्वर के लिए हो जाएगा। परमेश्वर कभी कोई दुख नहीं होता। और सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म है, जिसके नाम ओम आदि हैं, उसी में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। तो ईश्वर में वेदों का मुख्य तात्पर्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। तो ये कठोपनिषद से सिद्ध किया है कि ईश्वर की प्राप्ति, यहाँ पर पूर्ण प्राप्ति की बात आई है। शरीर को छोड़ के ईश्वर को प्राप्त करना, ये इस श्लोक के अंदर बताया है। और ऊपर जो दिया था तत्रपि ईश्वर अनुभवो मुख्यो अस्ति,
वहाँ पर दिया था कि ईश्वर का अनुभव करना मुख्य है, ये वेद का तात्पर्य है। तो ये जो पूर्ण प्राप्ति इसको कह सकते हैं, सब शरीरों से छूटकर ईश्वर को प्राप्त करना, ये भी ईश्वर के अनुभव के बिना नहीं होगी। इसलिए उसका भी ग्रहण किया है ऊपर कि ईश्वर का साक्षात्कार करना मुख्य है। और फिर इस श्लोक के अंदर क्या दिया, मोक्ष को प्राप्त करना ये वेदों का मुख्य तात्पर्य है। अर्थात वेद या ईश्वर ये चाहता है कि जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त करें। फिर आगे दिया है तपांसी सर्वाणि च यद वदन्ति तदेव परम ब्रह्म सर्वे वेदा आमनन्ति आसमन्तात् अभ्यस्यन्ति मुख्यतया प्रतिपादयन्ति। ये इसका अर्थ किया है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। तो सब वेद जिस पद का आमनन्ति का अर्थ किया है, मुख्य रूप से जिसका प्रतिपादन करते हैं। और वेदों के अंदर साक्षात भी ईश्वर का वर्णन है और परंपरा से भी वर्णन है, लेकिन मुख्य रूप से वर्णन है। और बाकी पदार्थों का जो वर्णन है वो गौण रूप से है। तपांसी इसका अर्थ दिया है सत्य धर्म अनुष्ठानानि तपांसी अपि तद अभ्यास पराणी एव संति। और जो सत्य धर्म का अनुष्ठान किया जाता है वो भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो ऋषि मुनि लोग अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हैं, इसलिए करते हैं कि उन्हें ईश्वर का अनुभव हो, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का अनुभव हो, जिससे कि वो क्लेशों से बचें, उनका जीवन सुखी हो और वो धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ें। फिर यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, और जिसकी इच्छा करते हुए वो ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, ये उपलक्षण के रूप में दिया है। इससे और भी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि का भी ग्रहण हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम आचरणानि सर्वाणि तदेव आमनन्ति ब्रह्म प्राप्ति अभ्यास पराणि संति। तो यहाँ ब्रह्मचर्य का उपलक्षण आश्रम के रूप में ले लिया है, उसके रूप में भी ले सकते हैं। तो 4 आश्रमों का अनुष्ठान भी मनुष्य किस लिए करते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करते हैं। यद ब्रह्म इच्छन्तो विद्वांसः तस्मिन् अध्यासमाना वदन्ति उपदिशन्ति च। और जिस ब्रह्म को चाहते हुए विद्वान लोग उसका ध्यान करते हैं, उपदेश करते हैं। हे नचिकेतः अहम यमो यद ईदृशं पदम अस्ति तत् एतत् ते तुभ्यं संग्रहेण संक्षेपेण ब्रवीमि। तो नचिकेता को यमाचार्य ईश्वर के विषय में बता रहे हैं संक्षेप में। तो इससे ये भी संकेत है कि ईश्वर का ज्ञान करना चाहिए और ईश्वर का ज्ञान करके दूसरे योग्य पात्रों को भी ईश्वर के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि वो भी ईश्वर को जानकर दुखों से छूटें और सुख को प्राप्त करें। हिंदी भाग में इसका अर्थ दिया है ये ओम किसका वाचक है उसको सिद्ध करने के लिए जो 3 प्रमाण दिए उसके अर्थ दिए जा रहे हैं। इसमें योग सूत्र का भी प्रमाण है। परमेश्वर का ही ओंकार नाम है तथा ओम इति, ओम और खम ये दोनों ब्रह्म के नाम हैं और उसी की प्राप्ति कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे हैं। उसकी प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है, क्योंकि जगत का वर्णन, दृष्टांत और उपयोग आदि का करना ये सब पर ब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं। तो जगत का जो वर्णन है, दृष्टांत और जो दृष्टांत दिया जाता है और उपयोग आदि जो करना है, वो जगत का उपयोग भी परब्रह्म की प्राप्ति के। तो ओम और खम ये दोनों ब्रह्म के नाम हैं और उसी की प्राप्ति कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे हैं। उसकी प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है, क्योंकि
अब ये वेद के साथ संबद्ध है, क्योंकि जगत का जो वर्णन किया है वेदों के अंदर, वो किस लिए किया है? सृष्टि का वर्णन किस लिए किया है? सृष्टि के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन किस लिए किया है? जिससे कि वो मनुष्य उन गुण कर्म स्वभावों को जानकर ईश्वर की आज्ञा के साथ उनको जोड़ते हुए उनका उपयोग करें। और फिर जो आगे दिया दृष्टांत, वेदों के अंदर जो जगत का दृष्टांत दिया है, जगत का दृष्टांत भी दिया है वेदों के अंदर। जैसे ईश्वर को समझाने के लिए ये इस मंत्र में आता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, कि परमेश्वर कैसा है? सूर्य के समान है। और भी अनेक दृष्टांत आपको जगत के वेद मंत्रों के अंदर मिलेंगे। तो वो ईश्वर को समझाने के लिए है, अथवा आत्मा को समझाने के लिए, अथवा जगत को समझाने के लिए भी हो सकते हैं। और वो इसलिए है कि ईश्वर जीव और जगत को समझकर, उनके गुण कर्म स्वभावों को जानकर, फिर उनका धर्म पूर्वक उपयोग करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ें। तो ये सब परब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं, तथा सत्य धर्म के अनुष्ठान जिसको तप कहते हैं, वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए है। तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के सत्य आचरण रूप जो कर्म हैं, वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिए है। जिस ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करके विद्वान लोग प्रयत्न और उसी का उपदेश भी करते हैं। नचिकेता और यम, इन दोनों का परस्पर यह संवाद है कि हे नचिकेता, जो अवश्य प्राप्ति करने योग्य पर ब्रह्म है, उसी का मैं तेरे लिए संक्षेप से उपदेश करता हूँ। और यहाँ यह भी जानना उचित है कि अलंकार रूप कथा से नचिकेता नाम से जीव और यम से अंतर्यामी परमात्मा को समझना चाहिए। तो संसार के अंदर यदि सुखपूर्वक जीना है तो उसके लिए ईश्वर को जानना पड़ेगा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना पड़ेगा। फिर भी हमें ऐसे अनेक मनुष्य मिलेंगे जो ईश्वर को नहीं जानते, फिर भी वो सुखी मिलेंगे। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण किया हुआ होता है। वो बलवान होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, सहनशील होते हैं। यद्यपि वो ईश्वर को मानते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण किया हुआ है, इस कारण से वो सुखी है। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करके ही मनुष्य सुखी होता है और क्लेशों से भी बचता है। हाँ, वो ईश्वर को नहीं जानते, चलो न्यायकारी नहीं है, रक्षक है, ऐसा नहीं जानते, इतने पक्ष में उनको क्लेश होगा। लेकिन उन्होंने जो गुण धारण किए हुए हैं अनजाने में, उसके कारण तो उनको सुख होगा। और जो जानकर फिर गुणों को भी धारण करते हैं और क्लेशों से भी बचते हैं, वो अधिक सुखी होंगे उनकी अपेक्षा। तो इस रूप में समझना चाहिए।